प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है रिवर इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो रिवर इंजीनियरिंग है ये भी आपका 8 सेमेस्टर का एक इलेक्टिव पेपर है। देखो, अलग अलग कॉलेजेस जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है। किसी में 7 सेमेस्टर में रिवर इंजीनियरिंग हो, किसी में 8 सेमेस्टर में रिवर इंजीनियरिंग हो। बट हमारा जो मेन पर्पस है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ाना और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे रिवर इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर में है। बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप चले जाओ, लेकिन ये इलेक्टिव पेपर है। हर कॉलेज में ये होता नहीं है कंपलसरी, ये इलेक्टिव है। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आए हो या इस कोर्स में इनरोल किए हो तो कहीं ना कहीं आप के कॉलेज में रिवर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है लिया गया है, तभी आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है मेंडरिंग पैरामीटर्स। मेंडरिंग मतलब होता क्या है कि रिवर के ऊपर नाव लहर चढ़ा, मतलब जैसे मन करे वैसे वो अपना फ्लो बना रहा है ना। तो मेंडरिंग पैरामीटर्स कौन कौन से आते हैं वो बात करेंगे। तो सबसे पहला है मेंडर लेंथ। मेंडर लेंथ या वह डिस्टेंस होता है अलोंग रिवर बिटवीन टेंजेंट पॉइंट ऑफ वन कर्व एंड टेंजेंट पॉइंट ऑफ अदर कर्व ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब एक ही ऑर्डर में एक बार कर्व आया तो उसका टेंजेंट पॉइंट और दूसरा बार जो कर्व आया सेम ऑर्डर में उसका पॉइंट, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं मेंडर लेंथ। ओके। उसके बाद आता है मेंडरिंग विड्थ। मेंडरिंग विड्थ ये एक ट्रावर्स डिस्टेंस होता है बिटवीन अपेक्स पॉइंट ऑफ वन कर्व एंड अपेक्स पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व, तो उसको कहते हैं मेंडरिंग विड्थ। यहाँ पे आप ये फिगर में देख सकते हो, ये आपका एक टेंजेंट पॉइंट है और ये दूसरा टेंजेंट पॉइंट है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं मेंडरिंग लेंथ, या जिसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका अपेक्स पॉइंट हो गया और ये एक अपेक्स पॉइंट हो गया। ये जो लेंथ है ये नॉर्मल रिवर विड्थ है, लेकिन है ना, लेकिन ये आपका यहाँ से ये रिवर्स से इस का मतलब एक एक्सिस बनाते हुए, तो ये हमारा हो गया आपका मेंडरिंग वेट। मतलब ये जो अपना देव विड्थ बनाया, लेकिन इसको जो टेंजेंट से टेंजेंट कनेक्ट करने में जो पार्शियल या एपरेंट लाइन हमारा आ रहा है वहां तक, और जहां से एक्चुअल रिवर फ्लो हो रहा है वहां से आउटर से वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको मेंडरिंग विड्थ कहेंगे। और जो एक्सिस होगा उसको कहेंगे एक्सिस, नॉर्मली जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। तीसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेशियो होता है मैक्सिमम इंटीरियर सर्कल इन द मेंडर लूप। मेंडर लूप में जो मैक्सिमम इंटीरियर सर्कल होता है का जो रेशियो होता है वो कहलाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये एक एवरेज रेडियस होता है 2.3 टू 2.7 टाइम्स ऑफ बैक फुल विड्थ। यानी बैंक का जो फुल विड्थ होता है उसका दो से मतलब 2 से 3 गुना आप लेकर चल सकते हो, जो कि एवरेज रेडियस आपका आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेंडरिंग वेवलेंथ, मेंडर वेवलेंथ ये वह डिस्टेंस होता है जो दो सिमिलर पॉइंट्स अलोंग द चैनल बिटवीन विच वेव फॉर्म, है ना। दो सिमिलर मतलब क्रेस्ट और फॉल, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे। जैसे यहाँ से ये गया तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। ठीक है। और ये ऐसे आया तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो भी वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं कि जो मेंडर लेंथ है sometimes called wavelength, Mender length sometimes called
वेवलेंथ कह सकते हैं। उसके बाद आता है सीनोसिटी, साइनोसिटी सी। ये एक रेशियो होता है चैनल का, चैनल लेंथ का अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ चैनल एंड मेंडर लेंथ, है ना। तो फॉर्मूला हो जाता है सी इज इक्वल टू एस बाई एम एल, ये रेशियो होता है। ओके। उसके बाद आता है आर्क एंगल। क्या आता है? आर्क एंगल, एंगल स्वीप्ड आउट बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, द एंगल स्वीप्ड आउट बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर बिटवीन द एडजेसेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एडजेसेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। उसके अलावा मेंडर आर्क लेंथ जेड, मेंडर आर्क लेंथ जेड, द डिस्टेंस मेजर्ड along the मेंडर पाथ बिटवीन रिपीटिंग इन्फ्लिक्शन पॉइंट। एम्पलीट्यूड अल्फा, ये विड्थ होता है मेंडर बेल्ट का, जो मेजर किया जाता है परपेंडिकुलर टू द वैली, वैली के परपेंडिकुलर, और स्ट्रेट होता है आपका लाइन एक्सिस के। टो टोर्टोसिटी, टोर्टोसिटी ये रेशियो होता है एक्चुअल लेंथ और एक्सियल लेंथ जो होता है मेंडर का, उसका। माने एक्चुअल लेंथ क्या है और एक्सियल लेंथ क्या है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं टोर्टोसिटी। अगला है मेंडरिंग रेशियो। मेंडरिंग रेशियो क्या होता है? तो ये मेंडरिंग बेल्ट या विड्थ डिवाइडेड बाय मेंडरिंग लेंथ। तो ये जनरली हमारा एक से ज्यादा होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन वन होता है मेंडरिंग रेशियो। कट ऑफ, कट ऑफ जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एलुवियल रिवर जो है फ्लो करता है अलोंग कर्व ऑफ वेंडिंग वेंड अबंडेंट, पार्टिकुलरली बेंड और स्टेब्लिश करता है एक मेन फ्लो को अलोंग द कंपैरेटिवली स्ट्रेट एंड शॉर्टर चैनल के। जो कट ऑफ रेशियो है इसको निकालने के लिए, कट ऑफ रेशियो को निकालने के लिए हम यूज करते हैं लेंथ ऑफ चैनल अलोंग मेंडर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कट ऑफ, लेंथ ऑफ चैनल अलोंग मेंडर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कट ऑफ। जनरली कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 1.723 आपका जनरल वैल्यू जो है आपका होता है। डोमिनेंट डिस्चार्ज, डोमिनेंट डिस्चार्ज, दोज हु डिटरमाइंस द मेंडरिंग लेंथ, जो मेंडरिंग लेंथ को डिटरमाइन करता है एंड मेंडरिंग विड्थ को, उसको कहते हैं डोमिनेंट डिस्चार्ज। क्यू डोमिनेंट 1/2 टू 2/3 क्यू मैक्स जो कि फ्लड प्लेन्स होता है इज इक्वल टू 9/16 इंटू क्यू मैक्स जो कि हिल पे होता है। मतलब फ्लड प्लेन्स में 1/2 टू 2/3 क्यू मैक्स गुने क्यू मैक्स होता है और 9/16 इंटू क्यू मैक्स होता है हिल्स में। जनरली एम बी इज इक्वल टू 2.86 एम एल और एम एल इज इक्वल टू 65.8 गुने स्क्वायर रूट क्यू डोमिनेंट होता है। जेफरसन या इंग्लिश के हिसाब से बात किया जाए तो मेंडरिंग विड्थ एंड मेंडरिंग लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के स्क्वायर, मतलब क्यू के स्क्वायर रूट के, है ना, यानी क्यू के पावर 1/2 का। रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कट ऑफ, कट ऑफ को डेवलप करने का क्या क्या रीजंस होता है? तो सबसे पहला रीजन होता है डेवलपमेंट ऑफ बार एट इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पे बार डेवलप करने के लिए। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एट द जंक्शन ऑफ मेन चैनल विद साइड चैनल। तीसरा अनफेवरेबल क्रॉस सेक्शन एंड स्टीप स्लोप, बैंक इरोजन, ड्यूरेशन ऑफ फ्लड। तो ये 5 रीजन है जिसके कारण से
हम कट ऑफ को डेवलप करते हैं। यानी कट ऑफ डेवलप करने के ये 5 रीजन है जिसके कारण से हम डेवलप करते हैं। इफेक्ट ऑफ कट ऑफ का क्या इफेक्ट आता है? जो नेचुरल कट ऑफ होता है वो चेंज करता है या चेंजेस होता है इन रिवर रिजिम में, और स्टीपिंग द स्लोप, इंड्यूसिंग इरोजन और लोअरिंग वाटर लेवल अपस्ट्रीम। जो वाटर लेवल अपस्ट्रीम है वो क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ हमारा हो जा रहा है, स्लो स्टीप हो जा रहा है स्लोप, और इरोजन भी हमारा हो रहा है जिसके कारण से डेप्थ बढ़ रहा है। तो ये आपका जो है ऊपर का परमानेंट बैंक है, नीचे भी परमानेंट बैंक है, लेकिन ये सी से जो लिखा गया है ये साइड केविंग चैनल है, और ये आपका रिवर है। लेकिन यहाँ पे रिवर में क्या होता है? कट ऑफ होता है, यानी इरोजन होता है। यहाँ से इरोड होके मिट्टी आके यहाँ पे जम जाएगा, फिर यहाँ से इरोड होके नीचे आ जाएगा। जो जो पाथ है आपका रिवर का वो चेंज हो जाएगा। कई बार स्लोप जो होता है वो कट जाता है। तो इससे जो डेप्थ है वो हमारा क्या होता है? कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। कई बार डेप्थ इंक्रीज भी हो जाता है, कई बार डेप्थ कम भी हो जाता है। तो इसके कारण से हमारा जो वाटर का फ्लो लेवल है कई बार डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। जनरली डाउन ही होता है, क्योंकि हमारा स्लोप कटेगा तो डेप्थ तो घटेगा, लेकिन हमारा विड्थ बढ़ जाता है, और जब विड्थ बढ़ जाता है तो वाटर का जो फ्लो लेवल है वो हमारा डाउन पे आ जाता है। ओके। रफनेस हाइट के वेरीज विद, किसके साथ वेरी करता है? रफनेस हाइट के। तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीम बेड मटेरियल। दूसरा, हाउ द रफनेस एलिमेंट्स प्रोजेक्ट इनटू द फ्लो। एंड तीसरा, अरेंजमेंट ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर रफनेस एलिमेंट्स। जो रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर होता है REX, इसका फॉर्मूला होता है V स्टार गुने K डिवाइडेड बाई V। तो V स्टार जो है शियर वेलोसिटी होता है, V जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, और V स्टार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T बाई रो आपका होता है, जहाँ पे T जो है शियर स्ट्रेस होता है एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। एंड रो जो है वो डेंसिटी होता है, जो कि केजी पर मीटर क्यूब होता है फ्लूइड का। आई होप कि ये तमाम चीजें आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। एंड जो लोग यूट्यूब पे हमारी इस वीडियो को से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो ऐप को प्रॉपर तरीके से स्मूथली आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, एंड अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए। और नोट्स जो है आपको ऐप पे ही मिलता है, तो आप नोट्स जो है ऐप से परचेज कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।